नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी और मैं हूं आपके साथ रोजाना की तरह सुभाष पंवार। बात करते हैं शिवानी शहर की 10 बड़ी खबरों की, यानी कि शिवानी टॉप 10 न्यूज की। बड़ी खबर आपको बता दें कि नगरपालिका चुनाव का जो प्रचार प्रसार है 28 फरवरी को शाम को 5 बजे बंद हो जाना है। ऐसे में जो उम्मीदवार है, चेयरपर्सन के उम्मीदवार है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू हो चुके हैं। कोई शिक्षा को लेकर बात कर रहा है तो कोई कोठी को लेकर बात कर रहा है, ऐसे में और कोई जन समस्याओं को लेकर बात कर रहा है। ऐसे में चुनाव पेचीदा होता जा रहा है। वहीं बात करें चेयरपर्सन के उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार की, देर शाम तक सभाएं चल रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। कभी कोई कहीं नजर आ रहा है, कोई कहीं नजर आ रहा है। फोटो के नाम पर जो वायरल बात हो रही है कि कौन कहां खड़ा दिखाई दे रहा है, कौन कहां खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनावी रंग बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जनसभाएं लगातार जोर पकड़ती जा रही है। वहीं आज बात करें पिछड़ा वर्ग से आई चेयरपर्सन की उम्मीदवार पूजा रमेश वर्मा को बसपा की ओर से समर्थन दिए जाने की बात कही गई है। आज इसके लिए बसपा के नेताओं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको समर्थन देने की बात कही गई। जो मेरे विरोधी कैंडिडेट हैं वो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो 10वीं पास नहीं है या उनकी फर्जी सर्टिफिकेट है। तो मैं एक बात उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे सर्टिफिकेट से दिक्कत है तो ये आप शिकायत एसडीएम ऑफिस में जाकर करें। मैं आपको बता दूं, मैं ये एमए पास हूँ। अगर आप देखो भैया, मैं एमए पास हूँ या क्या हूँ, देखना जी। बिल्कुल एमए पास। मेरे को ये लगता है कि ये जो सवाल उठाया है एक महिला के प्रति नहीं, पूरी शिवानी में जितनी महिला हैं, चाहे वो 5वीं क्लास हो, चाहे वो 10वीं क्लास हो, उन सभी महिलाओं के ऊपर सवाल उठाए हैं। तो मैंने तो अपना प्रूफ दे दिया है, पर जो एससी कास्ट से हैं उन्होंने 5वीं क्लास भी की हुई है। पर चुनाव आयोग ने जब उनको ये अधिकार दे दिया है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो होते कौन है उनके ऊपर हाथ उठाने, उंगली उठाने वाले। अगर उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट है, पढ़ाई करी हुई है, तो अपने पढ़ाई का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब बात करते हैं सामाजिक खबरों की। सामाजिक खबर गांव बड़वा से आई है कि गांव बड़वा के झांग आश्रम में हर साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के पर्व पर 24 घंटे का अखंड कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ झांग आश्रम के संचालक के शिवागिरी महाराज ने किया। इसी प्रकार से अगली खबर आपको बता दें कि खंड के गांव बड़वा के मोतीलाल शर्मा जबूसुर मंदिर से आ रही है। यहाँ भी भजन कीर्तन के अलावा भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के शिवालय पर जलाभिषेक किया, भजन कीर्तन हुए और कई झांकियां निकाली गई। भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी। चौथी खबर की बात करें कि गांव बड़वा के ही रोशड़ा जोड़ पर भी भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन महाशिवरात्रि के पर्व पर किया गया। इसी प्रकार से बात करें श्री राधा कृष्ण मंदिर की, यहां पर भी सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। यह जानकारी हमें राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी राजेश कौशल ने दी। अब बात करते हैं चुनाव की। नगरपालिका चुनावों को लेकर के आपस का जो आरोप प्रत्यारोप है वो तेज हो चुका है, बयानबाजी तेज हो चुकी है, एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। हालांकि ये चुनाव भाईचारे का है, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी रंग बनता जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा हो।
हाल ही में एक नेता द्वारा, एक प्रतिनिधि द्वारा महिलाओं की शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर के सवाल उठाए गए थे। उसी को लेकर के महिला प्रत्याशी कड़े तेवर दिखा रही हैं और आज गोलू रानी सुरतपुरिया ने अपनी डिग्री दिखाते हुए प्रेस को, पत्रकारों को डिग्री दिखाई और कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं ऐसी उनकी डिग्रियां, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आरोप बिल्कुल गलत है। महिलाओं पर छिटाकशी नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं का अपमान है। ऐसे में उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। इसलिए वो आज अपने साथ डिग्री लेकर आई हैं। डिग्री निर्धारित करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये काम चुनाव आयोग का है और वो काफी गुस्से में नजर आई। आज गोलू रानी सुरतपुरिया ने कई सभाएं की शहर में। ऐसा माहौल लग रहा था कि शहर में जो लोग नगर पालिका चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं वो ऐसे माहौल में ढल चुके हैं, ऐसी सभाएं कर रहे हैं, ऐसी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं जैसे कोई शिवानी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हो और रैलियां और झल से नुक्कड़ सभाएं हो रही हो। इसी में कड़ी में गोलू रानी सुरतपुरिया ने आज शहर के कई वार्डों में अपनी जनसभाएं की और उनका इस दौरान काफी स्वागत हुआ। ये पूरी खबर भी आपको हम सुना रहे हैं। तो जन सलाम उतरा है, माताओं बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद देखने के बाद यही लग रहा है कि चुनाव तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है और जीत निश्चित है बैटरी के निशान की। माताओं बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने जो प्यार और विश्वास हम पर दिखाया है, नतमस्तक है इनके प्यार के आगे। इसी प्रकार से पूजा रमेश वर्मा भी आज कई वार्डों में पहुंची जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वार्डों में उनका फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पूजा वर्मा के समर्थन में आज बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस वार्ता में उन्होंने पूजा रमेश वर्मा को समर्थन देने की बात कही है। ये भी आपको सुनवाते हैं। अमित लोहिया की बात करें, अनु अमित लोहिया जो कि नगर पालिका चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, वो भी लगातार अपने चुनाव प्रचार प्रसार में तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बात करें वंदना राजेश केडिया की। वंदना राजेश केडिया ने यह शहर के कई वार्डों का दौरा किया, कई नुक्कड़ सभाएं की जहां पर अलग अलग समाज के लोगों ने उनको समर्थन देने की बात कही है। वो भी चुनाव प्रचार प्रसार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगली खबर क्या आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी संभाल लिया है, अपना कार्यभार संभाल लिया है। भिवानी के नए भिवानी के नए गए हैं डीओ उनके पास किए गए हैं। पहले से ही पानीपत का कार्यभार है और पानीपत का कार्यभार अतिरिक्त भिवानी का भी कार्यभार रूप से उनके स्वागत में आज खंड शिक्षा अधिकारी आज सुरेंद्र सिंह अधिकारी आरोही मॉडल स्कूल के प्राचार्य आरोही मॉडल स्कूल के प्राचार्य संजय मिश्रा भिवानी पहुंचे भारद्वाज यानी कि जो भारद्वाज जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी उनको बधाई दी। अब बात करते हैं वार्डों की खबर की। शहर के वार्डों में लगातार प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है और सभी वार्डों में जो भावी पार्षद हैं और वर्तमान में उम्मीदवार हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बात करें वार्ड नंबर 1 की, यहाँ पर सुनील जादूदा और मांगे राम के बीच में मुकाबला है। वहीं बात करें वार्ड नंबर 2 की, यहाँ पर प्रणव गोयल, मोहित कुमार, लीलावती चुनाव मैदान में हैं और इसके अलावा बात करें दीपक थापन भी इसी वार्ड से चुनाव मैदान में हैं। बात करें वार्ड नंबर 3 की, यहाँ पर संता सिंह, संजय राणा, नरेश चावला और चौथे उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो भी चुनाव मैदान में जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं जो कि सुरेंद्र फंडन है। बात करें वार्ड नंबर 4 की, यहाँ पर प्रीति, बिंदु और सुनीता लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बात करें वार्ड नंबर 5 की, यहाँ पर नीलम फांडन और मीना देवी लगातार चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रही है।
अगला वार्ड बात करें 6 नंबर की, यहाँ पर अनिल खिच्ची और ईश्वर आमने सामने हैं। और बात करें वार्ड नंबर 7 की, यहाँ पर सुषमा चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बात करें 8 नंबर वार्ड की, यहाँ पर नरसी प्रजापत, आनंद जांगड़ा और मोहन सेन लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बात करें वार्ड नंबर 10 की, यहाँ पर भी जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं भीम शर्मा है, राहुल खटक है और अंकित ग्रोवर है, वो भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। बात करें वार्ड नंबर 11 की, यहाँ पर रामविलास डिगवाल अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मनीष कुमार भी लगातार जो वाल्मीकि समाज से आते हैं वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बात करें वार्ड नंबर 12 की, यहाँ पर भी जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में और वार्ड में जाकर के लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बात करें वार्ड नंबर 13 की, यहाँ पर मामो देवी और सरोज दलाल आमने सामने हैं। बात करें वार्ड नंबर 14 की, यहाँ पर सुभाष जोतकरण, महेंद्र ढांडा, प्रताप सिंह और नरेंद्र ख्यालिया लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बात करें वार्ड नंबर 15 की, यहाँ पर विवेक सोनी और हेमलता आपस में फंसे हुए हैं। देखते हैं मुकाबले में कौन आगे निकलता है। बात करें वार्ड नंबर 16 की, यहाँ पर कुलदीप देहड़ू और जगदीश भामू आमने सामने हैं, दोनों ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये थी शिवानी शहर की 10 बड़ी खबरें और वार्डों से संबंधित खबरें। आप देखते रहिए अपना मन